किनकी जिम्मेदारी रही? 17-18 साल राज करने वालों ने पेशा को पास करने का ना अपनी मंशा को दिखाया, ना उसको लेके गंभीरता। हम लोगों की सरकार जब आई तो उस पर काम होना शुरू हुआ। झारखंड सरकार द्वारा बनाई गई पेशा नियमावली के कुछ प्रावधानों को लेकर प्रमुख विपक्षी दल भाजपा समेत कुछ आदिवासी संगठनों द्वारा लगातार विरोध हो रहा है, परंतु बीजेपी ने खुद अपने शासनकाल में इस कानून की नियमावली बनाने में कोई रुचि नहीं ली थी। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार ने इस नियमावली को सही और तर्कसंगत तरीके से बनाया है। राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका सिंह पांडे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा ने अपने 17 वर्ष के शासनकाल में इस नियमावली को लटकाए रखा था। सुनिए दीपिका सिंह पांडे को। किनकी जिम्मेदारी रही? 17-18 साल राज करने वालों ने पेशा को पास करने का ना अपनी मंशा को दिखाया, ना उसको लेके गंभीरता। हम लोगों की सरकार जब आई तो उस पर काम होना शुरू हुआ। और आज के दिन मैं पहले भी कह रही थी और आज भी यही कहूंगी कि जिन 10 राज्यों में पेशा लागू होना चाहिए, उन 10 राज्यों की बात अगर आप करें तो सबसे अच्छा नियमावली झारखंड राज्य का बना है। ग्राम सभा पारंपरिक भाजपा शासित राज्यों में पता कर लीजिए कि ग्राम सभा पारंपरिक हो, इसकी चर्चा किसी के नियमावली में नहीं की गई। जब यह पारित हुआ था या फिर हम लोग इसके बारे में मंत्रणा कर रहे थे, हम लोगों ने तमाम नेताओं से, पक्ष से, विपक्ष से, जनता से, सबसे उनका सुझाव लेने का काम किया और जो नियम संगत है उसको हम लोगों ने उसमें डालने का काम किया है। मैं अभी भी यही कहूंगी कि जो लोग बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा और अध्ययन कर लें और उसके बाद उस पर अगर टिप्पणी करेंगे तो सही लगेगा। इसको लेके राजनीति करने का जो प्रयास है वो कतई उचित नहीं है। ये एक बहुत अच्छा कानून है और झारखंड के जनजातीय क्षेत्र के लिए उनके हितों की रक्षा करने वाली। हम ही लोग का पेशा कानून ऐसा है जो आप मान लीजिए भूमि अधिग्रहण के मामले में पेशा एक्ट अगर यह कहता है कि परामर्श होना चाहिए, हम लोग सहमति की बात कर रहे हैं। सिर्फ सहमति की ही बात नहीं कर रहे हैं, लघु खनिज के मामले में उनको वह अधिकार दे रहे हैं, लेकिन जो पेशा एक्ट के नियमावली के बियॉन्ड जो बातें हैं, एक तो पहले वो लाई जा रही हैं वो उचित नहीं है और शब्दों के हेरफेर को बताने का जो काम किया जा रहा है वह भी उचित नहीं है। आप उसके 23वें अध्याय को पढ़ लीजिए, किन चीजों को पारंपरिक बताया गया है या उसकी सुरक्षा कैसे करनी है, उन चीजों को कैसे संग्रह करना है, वो सारी चीजें उस नियमावली में। लोग समय लेके उसको पढ़ लें और उसके बाद फिर उसकी चर्चा। इस बात की चर्चा हुई, दुर्भाग्य की बात है मैं उस बैठक में नहीं थी उस दिन, मेरी कुछ पारिवारिक बात थी जिसकी वजह से मैं शहर से बाहर थी, लेकिन उन्होंने आज भी फिर मुझे फोन करके इस बात के लिए बधाई दिए हैं कि पहला फोन किसी पार्टी के अर्जुन का आया था तो रामेश्वर उरांव जी का ही था कि आपने बहुत साहसिक कदम उठाया है और आप लोग डिपार्टमेंट जो काम किया है हम आपको उसके लिए बधाई देते हैं। हम पहले भी किसी संशोधन के लिए सरकार अपने दरवाजे, हमने कोई ऐसा कोई चीज नहीं बना दिया कि जिसको बदलने की कोई संभावना नहीं है। अगर नियम संगत होगा, सुझाव आएंगे, ऐसी बातें होंगी तो उसको बदला भी जाएगा। लेकिन आज भी रामेश्वर बाबा ने फोन करके मुझे बधाई दी इस बात के लिए। उन्होंने कहा है कि मैंने कुछ पढ़ा है, उसमें कुछ संशोधन की संभावनाएं हैं, वो मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, तो चर्चा करेंगे, जरूरत पड़ेगी सुधार। हेमंत सोरेन की सरकार से बराबर यह अपेक्षा की जा रही है कि इस प्रांत के अपने विशेष मुद्दों को प्राथमिकता देकर वह हल करने चले जाएं। यदि ऐसा नहीं करते हैं तब वह भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले की राजनीति को कायम नहीं रख पाएंगे। झारखंड में बीजेपी की सरकार बनने पर जब कभी आदिवासी मुख्यमंत्री भी रहे हैं तब भी वह केंद्र के इशारों पर ही काम करते रहे हैं। ऐसा कहा गया है कि झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन आदिवासियों के अन्य नेताओं से ज्यादा प्रभावशाली हैं। इसी भूमिका को याद दिलाया जाता है। सुनिए झारखंड के प्रसिद्ध समाजकर्मी मंथन को। हेमंत सोरेन अभी झारखंड में सबसे, या आप कहिए कि भारत के आदिवासियों के सबसे बड़े लीडर है और उनका एक स्वतंत्र अस्तित्व बना है, ये भी ठीक है। वो जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं उनके जैसे बेबस हालत में नहीं है, ये भी ठीक है। लेकिन झारखंड के लोगों की जो आकांक्षा है,
झारखंड जिस कारण से बना था, झारखंड की जो आकांक्षा है और जो संभव है, कुछ तो आप पूरा का पूरा नहीं कर सकते हैं, पूरा औद्योगिकरण बंद नहीं कर सकते हैं, पूरा का पूरा पूंजीपतियों को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन तब भी जितना डोमिसाइल नीति अच्छा बना के, खनिजों पर ज्यादा अधिकार दे के, गांव का जमीन जो कब्जा में लैंड बैंक बना, जो रघुवर दास सरकार बनाए थे, उसको खत्म करके एफआरए में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जंगल का पट्टा दे के यहाँ के लोगों की जो स्थिति सुधार सकते थे, एक स्वतंत्र धर्म का, आदिवासियों के एक स्वतंत्र धर्म का मान्यता दे के, इस तरह से 8-10 जो कार्यक्रम है, भूमि अधिग्रहण कानून जो 2013 में कांग्रेस के समय बनी थी, जो तुलनात्मक रूप से ज्यादा अच्छा था, उसको जो बदलने का कोशिश रघुवर समय सरकार के समय हुआ था, उसको फिर वापस करके 2013 वाले पोजीशन पर ला के जो कर सकते थे हेमंत सोरेन, वो नहीं कर रहे हैं। ये अगर नहीं कर रहे हैं तो यानी झारखंड के लोगों की जो संभव आकांक्षा है जो पूरी हो सकती थी, वो भी नहीं हो रहा है। जब से राज्य सरकार इस नियमावली को लेकर आई है, शब्दों के हेरफेर से भाजपा के नेता इस पर राजनीति कर रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि जनजातीय बहुल 10 राज्यों में बनाई गई पेसा नियमावली में झारखंड की नियमावली सबसे बेहतर है। इधर इस मामले पर कांग्रेस के विधायक राजेश कच्छप ने कहा है कि इस नियमावली के संशोधन की पूरी गुंजाइश है और इसके प्रावधानों को लेकर आने वाले परामर्श पर विचार किया जाएगा। सुनिए राजेश कच्छप को। अधिकारी जो उनकी बेटी हैं, वो तो मुखर होकर बोल रही हैं कि इसमें जो है बहुत मतलब ड्राफ्ट का वो ड्राफ्ट बिल्कुल बदला हुआ है। देखिए, मैं इसमें 2 लाइन बोलना चाहूँगा। निशा उरांव जी ये कह रही है कि जिस टाइम में उसको यहाँ का डायरेक्टर थी तो उसको लीड कर रही थी कि भाई ये अब आपने क्या लीड किया, क्या जमा किया, ये आमजन नहीं जानते हैं, पहली बात है। दूसरी बात है कि भाई जब ड्राफ्टिंग हुआ उसके बाद में ये सभी मामले आ रहे हैं, जब प्रकाशित हुआ तब। मुझे एक चीज बताइए, भाजपा का देखिए भाजपा का मूल मकसद है कि स्टार्टिंग में जिस प्रकार से उन्होंने डिलिस्टिंग का बात चलाया, तो अब वो उसको डिलिस्टिंग में जोड़ना चाहती है भाजपा। अगर बाबूलाल मरांडी जी को दर्द है तो बहुत शासन उनको मिला था, उसको करना चाहिए था। लेकिन 100 बात की एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि संविधान के अंडर में है पेशा से संविधान नहीं है, संविधान के बाद पेशा है। नहीं दर्द मैं वही बात को मैं कह रहा हूँ, संविधान के बाद में पेशा है। हमको संविधान बहुत सारे अधिकार देते हैं और यहाँ भी जो है कि पेशा उस व्यवस्था को बनाने का एक ये है। तो बहुत सारे लोग जो है कि आप अगर उस दिशा में जाएंगे तो वो सिर्फ राजनीतिकरण होगा। और रही बात ये ड्राफ्टिंग की, तो संविधान में भी कई एक संशोधन हुए हैं। अगर सरकार को लगेगा जरूरत पड़ेगा तो इसमें भी संशोधन किया जाएगा। देखते रहिए विमर्श न्यूज।